बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें जो पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी इसमें पावर को हमने जो है वो हल करना है। तो देखिए एक्स जो है वो पावर में आ चुका है, तो मैंने एक्स की ना कुछ वैल्यूज़ जो है वो लिख दी है। तरीकाकार स्टूडेंट सारे फंक्शंस का वही है कि हमने एक्स की वैल्यूज़ खुद से जो है वो इनपुट देनी है और आगे वाई की जो वैल्यूज आउटपुट की शक्ल में निकलेंगी उनके पॉइंट्स बना के हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है जी। तो एक्स की कुछ वैल्यूज जो है वो मैंने लेट कर ली हैं। ठीक है, इनको जो है वो रख के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी लेट एक्स इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 4। अब x की पावर क्या आ रही है जी -2, तो ऊपर -2 लगाएं। अब देखें जब हमारे पास ना पावर माइनस में आ जाती है ना, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 की पावर 2 यानी 1 लगा के और इसको बर्थडे के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अब इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/4 की पावर 2, इट्स मीन के 16। ठीक है, अब 1 के ऊपर 16 को डिवाइड करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये आ रही है 0.06। ठीक है, तो आगे 25 भी है। चलें इसको तकरीबन हम राउंड करके 0.1 लिख सकते हैं, तो इसको हम 0.1 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं 0.1 लिख लेता हूँ। ठीक है, और पॉइंट क्या बन जाएगा, -2 और 0.1। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1। तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 4 की पावर x और y इज इक्वल टू 4 की पावर x, क्योंकि हमने -1 लेट किया है तो -1 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू, इसकी भी पावर को पॉजिटिव करें तो 1/4 की पावर 1। तो अब जब पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो वैसे ही इसकी +1 जो पावर होती है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 0.25। तो इसको मज़ीद हम जो है वो राउंड करके 0 पॉइंट, ये नहीं 5 को ख़त्म करके 3 भी कर सकते हैं, तो 0.3 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये 0.3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेट करते हैं जी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट करते हैं तो y इज इक्वल टू 4 की पावर x है, y इज इक्वल टू 4 की पावर 0। तो स्टूडेंट जिसकी पावर भी 0 हो, ठीक है, तो वो 1 की इक्वल आता है आंसर उसका। तो x अगर हमारे पास 0 है तो y हमारा 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट लेट करते हैं जी x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन y इज इक्वल टू 4 की पावर x है, तो y इज इक्वल टू 4 की पावर 1। तो स्टूडेंट किसी की भी पावर अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो वो अदद वही आंसर आता है, यानी ये 4 ही आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, यानी x 1 है तो y 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेट करते हैं जी x को 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 पावर x और y इज इक्वल टू 4 की पावर 2 और y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 16। तो जहाँ पे हमारे पास x2 था और ये y 16 आएगा, तो मज़ीद 3 लेट कर लेते हैं अभी। लेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 की पावर x और y इज इक्वल टू 4 की पावर 3। इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू, यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये 64 आ जाएगा, तो ये 64 है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम नीचे इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया है। तो इसमें देखें x का जो मैंने स्केल बनाया है वो सेम 1 2 3 एज इट है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज जो है वो छोटी हैं, जबकि y की वैल्यूज जो है वो इस तरह तो ये छोटी हैं लेकिन ये आगे 64 तक जा रही हैं। तो उसका मैंने 10 का जो है ना वो गैप दे के स्केल रखा हुआ ही नहीं, 10 20 30 40 इस तरह। तो अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ पर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x हमारे पास -2 और जो y है ये 0.1 है, तो x -2 स्टूडेंट ये है। ठीक है, और y जो 1, अब y 1
अगर ये 10 हिस्से हों तो 1 तो तकरीबन यहाँ पे होगा, लेकिन ये 1 भी नहीं है, ये 0.1 है। उस 1 का भी आगे 10वां हिस्सा कर लें तो ये तकरीबन ये 2 जो है इस लाइन के ऊपर तो नहीं, लेकिन लाइन से थोड़ा सा ऊपर डॉट यहाँ पर होगा। ठीक है जी, हल्का सा। तो नेक्स्ट देखें, इसमें x हमारे पास -1 है और y जो है वो -3। इसी तरह ये भी हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा, बस हल्का सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1x और ये y जो है वो थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद x हमारा 0, y जो है 1। तो अगर ये 0 से यहाँ तक y 10 है तो एक अदद थोड़ा देखे तो चले, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये 0 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो x है वो 1 है। ठीक है, और y जो 4 आ रहा है, तो ये x 1 रहा, y ये 10 है, तो इसके 10 हिस्से करें तो 4 तकरीबन, चलें हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि ये 4 है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो x है वो 2 और y जो है वो 16। अब ये 10 और ये 20 से थोड़ा पीछे 16 और ये 2 इससे सीधा ऊपर जाएं और ये 20 से पीछे रहें, तो ये तकरीबन यहाँ पर चले फर्ज कर लें कि यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अगर हम x को 3 रखें तो y जो है वो 64 बन रहा है, तो 3 स्टूडेंट ये इसको सीधा ऊपर लेके जाएंगे। अब ये 60 है, 64 यानी 60 से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, तो 3 का सीधा मतलब ऐसे और 60 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये तकरीबन समझ लें जैसे ये पॉइंट बन गया। अब इनको मिला लेते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस फंक्शन का बन जाएगा, यानी यहाँ से इसको ऐसे मिलाएं। ठीक है, इसके बाद ये इस तरह ऐसे मिलता मिलता और ये सीधा ऐसे यहाँ तक चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये जो ग्राफ बन गया है ये आ रहा था किसका, यानी y इज इक्वल टू 4 की पावर x, इस फंक्शन का ये ग्राफ बना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जो है पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट। इसमें भी जो फंक्शन दिया हो वो एक्सपोनेंशियली है, लेकिन इसमें जो x है वो माइनस में आ रहा है, तो इसकी वैल्यूज भी मैं वही रख के इसको सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह, इससे इजीली हो जाएंगी। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमने -2 को रखना है इसमें पावर, यानी लेट x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू क्या है जी, ये है 5 की पावर -x है। y इज इक्वल टू, अब 5 की पावर क्या है जी, एक तो ये माइनस है ना x वाला, तो एक ये हमने लेट किया वो भी माइनस में है, तो माइनस इंटू -2 ये आ जाएगी, जबकि ये इसको सॉल्व करने से 5 की पावर माइनस माइनस +2 हो जाएगी, और मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ओके जी, तो अगर हम -2x रखें तो y हमारे पास 25 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लेट करते हैं जी x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास 5 की पावर -x, सेम इस तरह y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस +1 आ जाएगी पावर। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 5 पावर 1, इट्स मीन के 5। तो अगर हमने -1 रखा तो 5x हमारा क्या निकला जी, 5। नेक्स्ट टाइम लेट करते हैं जी x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है। तो यहाँ पे हम चले एक स्टेप और करते हैं कि पहले इसको ना पॉजिटिव करते हैं, 1/5 पावर x। अब हम 0 को अप्लाई करते हैं, तो 1/5 पावर 0, तो जिसकी पावर भी 0 वो 1 की इक्वल होता है, यानी y इज इक्वल टू 1/1। ओवरऑल आंसर इसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हम ये 0 रखेंगे तो y हमारे पास 1 होगा। इसके बाद हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 5 की पावर -x। तो अब क्योंकि पावर हम पॉजिटिव लेट कर रहे हैं तो हमें इसको जो है पॉजिटिव करना होगा, यानी 5 की पावर -1 होगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए y इज इक्वल टू 1/5 होगा। अब 1 के ऊपर 5 को डिवाइड कर दें तो ये स्टूडेंट आएगा 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट हम लेट करते हैं स्टूडेंट, लेट x इज इक्वल टू 2,
तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो पहले इसको पॉजिटिव कर लें, 1/5 की पावर x, तो y इज इक्वल टू 1/5 की पावर क्या आ जाएगी 2, y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 2 यानी 25। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आता है जी, तो ये हमारे पास 0.04 आ जाएगा। ओके जी, तो अगर हम इसको थोड़ा राउंड करने की कोशिश करें भी तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू 0.1 तक हम लिख सकते हैं। चलें, तो ये 0.1 आ जाएगा, या फिर आप यही रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट लेट हम करते हैं जी x इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स है, तो मैं पॉजिटिव लिखने के लिए पहले ही 5 की पावर x लिख देता हूँ और यहाँ पर x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 की पावर 3 करें तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1/125, तो ये डिवाइड करने से बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 0.008। ओके जी, तो चले इसको भी इधर लिख लेते हैं 0.008। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो चुका है, ठीक है। x और y इन पॉइंट्स को हम इस पर जो है वो ड्रा करते हैं। तो x हमारे पास है जी -2 और y हमारे पास 25 है, तो x -2 ये है जी और y 25 प्लस में, तो ये 20 और 30 के दरमियान में 25 बनेगा और ये 2 है माइनस का, ठीक है। तो इसको सीधा ऊपर और ये यहाँ से, तो तकरीबन ये यहाँ पर ये बनेगी, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। इसके बाद दूसरा है जी -1x है और y जो है वो 5 प्लस में है, तो ये -1 रहा और 5 0 से 10 के दरमियान यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको मिला के ये सीधा यानी इसको ऊपर करें, इधर से भी लाएं तो यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास x0 यानी अगर x को हम 0 और y जो है वो 1 बनेगा, तो वो तकरीबन ये यहाँ पर तो ओरिजिन है, सारे 0 होते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर चले डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या पॉइंट है जी x1 और y आ रहा है 0.2। x1 तो ये है, y यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये 0.2 है, तो तकरीबन ये यूं समझिए जैसे लाइन से थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है जी। और इस तरह ये आगे x2 तो y 0.1 यानी ये भी बिल्कुल लाइन के साथ थोड़ा सा टच कर ले, ऐसे ही है। और मजीद आगे x3 है तो y जो है वो 0.008 यानी कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो के बराबर ही थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं, यानी ये तकरीबन लाइन के साथ ये भी आ जाएगी। तो इस तरह इनको अगर हम अटैच करें ये ऐसे, ठीक है, तो इस तरह ये टच होते होते ये लाइन सीधी, ठीक है, सीधी इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा किस फंक्शन का जी, y इज इक्वल टू 5 पावर -x। ओके हो गया जी, तो इस फंक्शन का ये ग्राफ इस तरह बनेगा। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है यह है जी y इज इक्वल टू 1/x-3 और साथ में बताया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू जो है वो हम 3 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये 3 प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट होकर नीचे 0 हो जाएगा, और जब नीचे 0 आएगा तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो इसलिए वो फंक्शन पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैंने कुछ चंद एक लिखी हैं, आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चंद एक सूटेबल जो है वो लिख ली हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है ये रखें या कुछ और भी रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। फंक्शन हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 1/x-3 और अगर x को हम -4 लेट करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 यानी x की जगह पर -4 और -3, मजीद सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 1/-4 -3 -7, डिवाइड करने से हमारे पास ये y क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.14285, मतलब इस तरह समथिंग आ रहा है, तो हम इसको y इज इक्वल टू 0.2 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, माइनस में है, सॉरी इसको माइनस में करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू माइनस में है ना, तो ये माइनस में आएगा माइनस। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, y इज इक्वल टू 1/x-3 है फंक्शन हमारा, तो नेक्स्ट हम -2 को इसमें रखते हैं जी, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x जगह पर -2 आगे -3
तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1/-5, उसको डिवाइड करने से क्या आएगा, तो इस पे डिवाइड करने से हमारे पास ये आ रहा है y इज इक्वल टू -0.142, तो ये हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं -0.142, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रखना है जी फंक्शन में 2, तो चलिए इस फंक्शन में नेक्स्ट हम वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये तो हो गया ना। तो y इज इक्वल टू 1/x-3 है, तो y इज इक्वल टू 1/x की जगह पर हम लिखेंगे -2, इसके बाद -3, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1/-5, तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या आएगा जी, तो इसको डिवाइड करने से ये हमारे पास -0.2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम x को 2 रखें माइनस का, तो ये हमारे पास -0.2 आएगा। तो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/x-3, तो 0 को अगर हम पुट करें, यानी 0 को वैल्यू को x की जगह पर लाएं, तो 0-3 आएगा, जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू 1/-3 रहेगा। और इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ रहा है जी, डिवाइड करने से ये हमारे पास -0.33 मतलब जा रहा है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -0.33, ओके जी। अब इसके बाद हम 2 को फंक्शन में पुट करते हैं जी, +2 को, y इज इक्वल टू 1/x-3, y इज इक्वल टू 1/2-3, और y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/-1, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास -1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी -1, ये 2 को रखने से y जो है वो -1 आ रहा है। इसके बाद 4 को अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू 1/x-3, और y इज इक्वल टू 1/4-3, y इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। यानी 4 में से 3 निकाल दो तो बाकी 1 ही बचेगा, तो 1 को 1 पे अगर डिवाइड हम करें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 1 ही आ जाएगा, तो ये +1 आ गया यहाँ पर y। नेक्स्ट हम 6 को रख के चेक कर लेते हैं जी। फंक्शन हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 1/x-3, y इज इक्वल टू 1/x की जगह पर हम 6 रखते हैं और -3, y इज इक्वल टू ये 1/6 में से 3 बाकी 3 आ जाएगा, तो 1 के ऊपर 3 को डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0.33 आ जाएगा पॉजिटिव में, तो 0.33 आ गया जी, ओके जी। एक वैल्यू और ट्राई करते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा प्रॉपर सा बन सके। चलें यहाँ पे मैं ना 8 रख लेता हूँ, क्योंकि हम इवन लेके जा रहे हैं ना, तो चलें नीचे देखते हैं इसकी फिर क्या वैल्यू होती है। ओके जी, मैं यहाँ पे इसको ना एक्स्ट्रा एक वैल्यू और ट्राई करते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छा सा बन जाए। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x-3, y इज इक्वल टू 1/8-3, y इज इक्वल टू 1/8 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 5, तो 5 को इस पर डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा, तो ये 0.2 हो जाएगा। तो चलें अब पॉजिटिव में भी कम से कम 3 वैल्यूज हो गई हैं, तो इससे हम ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो गया जी। इसके मैंने जो है ना 2 का जो गैप देकर इसके मैंने स्केल बना लिया है, ठीक है, y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास x -4 है, तो y हमारे पास -0.14 इस तरह आ रहा है, तो x देखें ये -4 है, अब y जो माइनस में है वो नीचे आएगा, तो ये 4 और y जो है वो -0.1, तो यानी यहाँ से लाइन से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है, लाइन से टच नहीं करेगा। उसके बाद क्या है जी, अगर x -2 है तो y जो है 0.2 हो जाएगा, यानी थोड़ा सा और नीचे, लाइन को टच नहीं करेगा लेकिन थोड़ा सा नीचे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर x हम 0 रख रहे हैं तो y हमारे पास -0.3 आ रहा है, यानी कि मज़ीद थोड़ा सा नीचे हम इस लाइन पर, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास x अगर 2 है तो y -1 आ रहा है, x अगर ये 2 है तो y -1, यानी ये -2 है तो इसका हाफ तकरीबन ये बनेगा, तो इसको सीधा इस 2 के इक्वल करें तो ये बिल्कुल जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे ही डॉट बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं डॉट बना देता हूँ, ओके जी, यानी ये इसके ऊपर डॉट आ जाएगा, इसका सेंटर भी करना ना हमने सीधा ऐसे, तो इस पर डॉट आ जाएगा, ओके जी। तो उसके बाद क्या जी,
एक्स अगर 4 है तो y +1 है। अब देखिए x ये 4 तो y +1 ऊपर अब आ रहा है, ठीक है। ये +2 है तो ये 0 0 से +2 ये सेंटर में +1, तो इसको 4 के ऊपर लेकर आए तो ये डॉट बनेगा। ओके, अब इसके बाद अगर x 6 है तो y जो है वो 0.33 आ रहा है, तो x है जी 6 ये, तो y 0.33, लेकिन ये यहाँ पे इस लाइन पे 0 है y, लेकिन ये 0.33 है तो 0 लाइन से टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। इसी तरह x अगर 8 है तो y जो है वो 0.2 आ रहा है, तो ये भी लाइन से टच नहीं करेगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक चीज समझनी है, ठीक है, वो ये है कि हमें कहा गया था कि x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी ये देखे ना, x इज नॉट इक्वल टू 3। चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो 3 कहां पर आता है x का, वैसे ये है नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो है ना, ये जो डॉट बन रहा है, इस पे अगर मैं सीधी एक लाइन लगाऊं तो ये सीधी जो लाइन लगेगी इसको कहते हैं एसिम्पटोट, ठीक है जी। क्या कहते हैं जी, एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, जिस पर ग्राफ उसके करीब करीब तो पहुंच रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा। जैसे देखिए मैं अगर इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ये देखिए इसके ऐसे करीब करीब आ रहा है, ठीक है। फ्री हैंड हमने इसको लगाना होता है यहाँ पे आके, तो ये सीधा नीचे ऐसे हो जाएगा लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके ये एसिम्पटोट है। अब क्योंकि ये वर्टिकली है तो इसको हम वर्टिकली एसिम्पटोट कहेंगे, तो हम यहाँ पे लाइन लगाकर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। और इस तरह अगर हम इसको देखें तो ये लाइन जो है यानी इस तरह आगे जाएगी, ये भी इस लाइन साथ ये ग्राफ जो टच नहीं करेगा, तो इससे इसको ऊपर ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। ओके जी, तो अब ये जो बना, ठीक है, ये इस लाइन से ये भी टच नहीं कर रहा, तो ये जो लाइन है ये, तो ये लाइन क्या बन जाएगी जी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो ये इसमें जो है ना एक नया कंसेप्ट है एसिम्पटोट का, ठीक है। तो दोबारा सुन लें कि एसिम्पटोट वो लाइन है जिससे ग्राफ तो उसके करीब पहुंचेगा लेकिन टच नहीं करेगा। इस तरह ये क्योंकि वर्टिकल था तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, और ये लाइन जो है इससे ग्राफ जो है इस लाइन से टच नहीं किया तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है जी।